क्रांति का एक प्रतीक झाड़ू था। जैसा चरखा था उत्पादक परिश्रम के प्रतिष्ठा के लिए, झाड़ू था सामाजिक विषमता खत्म करने के लिए। तो क्योंकि हमारे देश में गंदगी करने वाले की प्रतिष्ठा ज्यादा है, साफ करने वाले की कम है। गांधी ने माना था कि ब्राह्मण के हाथ में झाड़ू आएगा और वो संडास सफाई से सब कुछ करेगा, और दलित जो है उसके हाथ में भगवद गीता जाएगी तो जाति पात खत्म हो जाएगा। मैंने गांधी के साथ में रहकर संडास सफाई से सब काम बचपन से ही किया। जातीयता समाप्त करनी होगी तो कोई संस्कार नहीं पालना पड़ेगा। तो जहां जहां विषमता पाली जाती थी, जातीयता पाली जाती थी, उस सबसे मैं दूर रह सका और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। आपको बता देना चाहता हूं, धर्माधिकारी नाम के कोई मेहमान मेरे घर में नहीं आए, इसलिए मेहमानों की तकलीफ मेरे बीबी को बिल्कुल नहीं हुई। तो हम इन विचारों में से बाहर कैसे निकल सकते हैं? मेरा भतीजा बीमार था, हॉस्पिटल में था, खून देने की जरूरत थी। हम धर्माधिकारी फैमिली के किसी का खून उसके खून से जुड़ा नहीं, मैच नहीं हुआ। नहीं मैच हुआ, सूट नहीं हुआ। वहां का जो सफाई कामगार था उसका खून उसको सूट हुआ, मैच हुआ। उसका खून देकर ये ब्राह्मण का लड़का होश में आया, क्योंकि खून के तो 4 ही ग्रुप हैं ना, और चारों ग्रुप ब्राह्मण से लेकर सबके लिए समान है। तो फिर जातीयता क्या सिर्फ चमड़े के भरोसे पाल रहे हैं? क्योंकि खून तक तो जात नहीं पहुंचती। वाह, क्या बात। ये बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है कि आप कौन सी जाति में पैदा होते हैं, और इसको कितना हमको पालना है इसको सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमने लोकतंत्र तो माना, लेकिन माँ बाप चुनने का तो अधिकार हमको नहीं दिया किसी ने। और अगर देते तो शायद मेरे बच्चे मुझे नहीं चुनते। इसलिए जो बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है उसके भरोसे पर मिलने वाली जितनी प्रतिष्ठा होगी उससे इनकार करना पड़ेगा। किसी को जात पूछेंगे नहीं। क्या बात है। किसी को जात बताएंगे नहीं। किसी को जात पूछेंगे नहीं, किसी को जात बताएंगे नहीं। आगे जाता हूं, मैत्री, दोस्ती या फ्रेंडशिप आप जो कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एलिमेंट है। इसमें आप जाति धर्म कुछ नहीं देखते। आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक जाति धर्म के नाम पर मोर इक्वल होने की आपकी अगर इच्छा होगी तो फिर आप नागरिकता भी नहीं पाल सकते, इंसानियत भी नहीं पाल सकते। दोस्ती का तो छोड़ ही दीजिए, इसको मनुष्य का अपमान भी मानता हूं। और एक चीज पालनी पड़ती है कि मंदिरों में भी जाने का मोह छोड़ना पड़ेगा। आप क्यों जाएंगे वो मंदिर में जिसमें दलित नहीं जा सकता? ये ऐसा कैसा भगवान है जिसको मनुष्य से घृणा है? आप सब लोग जिंदगी में स्वर्ग में बर्थ रिजर्वेशन के लिए जीते हैं, और मेरे साथ जीते हैं तो रैन बसेरा होता है, और ऊपर आपका निजधाम है। तो बहुत नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि जहां आपको दिलचस्पी है और जिस स्वर्ग के बर्थ रिजर्वेशन से आप जाते हैं, तो मेहरबानी कर जल्दी क्यों नहीं चले जाते? क्या बात। विषमता को समता में परिवर्तित करने की शक्ति आप में होनी चाहिए। वो शक्ति और संकल्प करने की सद्बुद्धि भगवान आपको दे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। सर, आपने इतनी कमाल की चीजें हमें बताई हैं, और मुझे यकीन है कि आज देश भर में बहुत सारे यंगस्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आज सभी यहाँ मौजूद हैं और उन सब पर बहुत ही गहरा असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। मैं आपसे कहूंगा कि मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं 85 इयर्स का हो रहा हूं। मुझे मेरे लड़कों की भी फिक्र नहीं है।
मुझे मेरी नातियों की बहुत फिक्र है कि उनके लिए कैसा देश छोड़ के मैं जाऊंगा। क्या उनके जीवन में भी जातीयता होगी, उनके जीवन में भी विषमता होगी, उनका भी पड़ोस इसी तरह बढ़ेगा, ये एक फिक्र है। अब मैं ग्रेट ग्रैंडफादर बना हूं, वो 3 साल की मेरी परपोती है, उसका क्या होगा? वो भी क्या डर डर के जिएगी?